हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। 13 मई 1972 को शनिवार था तो 25 नवंबर 2029 को कौन सा दिन होगा। अब ये है 1972 और ये है 2029। कितने साल का गैप है? 57 साल का गैप है। तो अगर आप 1972 का रिमाइंडर निकालेंगे, फिर 1973 का रिमाइंडर निकालेंगे, फिर 1974 का रिमाइंडर निकालेंगे, फिर जाकर 2029 तक पहुँचेंगे। लेकिन ऐसे क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आप इस क्वेश्चन को केवल 5 सेकंड में कर सकते हैं। अब ये देखिए, तारीख कितनी है? 13 से 25 ये है बढ़ता हुआ क्रम। महीना देखिए, मई से नवंबर ये भी बढ़ता हुआ क्रम है। और ये देखिए 1972 से 2029 ये भी बढ़ता हुआ क्रम है। अगर ये घटता हुआ क्रम होता तो हम क्या करते? इस 13 मई को 25 नवंबर तक यानी बराबरी तक लेकर जाते, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते। इसके बारे में पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अब देखिए ये बढ़ता हुआ क्रम है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 25 में से 13 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 12। अब एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 7 के साथ रिमाइंडर आएगा 5। दिन की कैलकुलेशन हो गई, रिमाइंडर आया 5। अब हम करेंगे महीने की कैलकुलेशन। मई से शुरुआत हो रही है तो मई के महीने में होते हैं 31 दिन, 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3। मई के बाद आएगा जून, 30 दिन होते हैं, रिमाइंडर 2। जून के बाद आएगा जुलाई, 31 दिन होते हैं, रिमाइंडर 3। जुलाई के बाद आएगा अगस्त, 31 दिन होते हैं, रिमाइंडर 3। अगस्त के बाद आएगा सितंबर, इसमें 30 दिन होते हैं, रिमाइंडर 2। सितंबर के बाद आएगा अक्टूबर, इसमें 31 दिन होते हैं, रिमाइंडर 3। अब मैंने क्या बताया था? अक्टूबर के बाद आएगा नवंबर, लेकिन जो आखिरी का महीना होता है उसको कभी भी काउंट नहीं करते। अब देखिए ये महीने की कैलकुलेशन हो गई। अब हम करेंगे वर्ष की कैलकुलेशन। तो 1972 की कैलकुलेशन कैसे प्रोसीड होगी? मैंने कैलेंडर के तीसरे या चौथे पार्ट में एक बात आपको बताई है कि कैलेंडर कब रिपीट करते हैं, कब कैलेंडर रिपीट करते हैं, इसका एक प्रोसीजर होता है। वो क्या होता है? वो होता है 28, 6, 11, 11। अब ये क्या प्रोसीजर है? देखिए कैलेंडर कब रिपीट करेगा। देखिए अगर कोई ईयर लीप ईयर है, एल का मतलब होता है लीप। अगर कोई ईयर लीप ईयर है तो अगर आप उस लीप ईयर में 28 ऐड करेंगे तो जो साल मिलेगी वो होगी सेम कैलेंडर की। जैसे 1916 ये है लीप ईयर, 1916 क्या है? लीप ईयर। तो अगर कोई साल लीप ईयर है तो हम उसमें कितना ऐड करेंगे? 28। तो 1916 में अगर हम यहाँ 28 ऐड कर दें तो कितना मिलेगा हमें? 1944। यानी 1916 और 1944 का जो कैलेंडर होगा बिल्कुल सेम होगा। आप 1916 के कैलेंडर को 1944 में दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगला क्या है? अगर कोई ईयर लीप ईयर से एक अधिक है तब आपको क्या करना पड़ेगा? उसमें 6 ऐड करना पड़ेगा, तो जो कैलेंडर मिलेगा वो सेम कैलेंडर होगा। अगर कोई ईयर लीप ईयर से 2 अधिक है तब आपको कितना ऐड करना पड़ेगा? 11 ऐड करना पड़ेगा, तो जो कैलेंडर मिलेगा वो सेम कैलेंडर होगा। अगर कोई ईयर लीप ईयर से 3 अधिक है तब जो साल मिलेगी हमें वो क्या होगी? वो सेम कैलेंडर की होगी। अब इसी ट्रिक को हमें यहाँ लगाना है। अब देखिए हमें करनी है 1972 से शुरुआत। अब 1972 ये कौन सा ईयर है? ये है लीप ईयर। कौन सा ईयर है? क्योंकि ये 4 से कट जाएगा ना, तो ये लीप ईयर है। तो हमें क्या करना होगा? लीप ईयर में 28 ऐड करना होगा, तो जो साल मिलेगी वो सेम कैलेंडर की होगी। अब अगर मैं 1972 में 28 ऐड कर दूँ तो कितना मिलेगा? 2000। सन 2000 मिल गई मुझे, यानी 1972 और 2000 का कैलेंडर बिल्कुल सेम होगा। अब ये 2000 क्या है? ये भी लीप ईयर है, यानी मैं इसमें भी क्या करूँगा? दोबारा फिर से 28 ऐड करूँगा तो कितना मिलेगा? 2028। यानी 1972 और 2028 का कैलेंडर बिल्कुल ही सेम होगा। अब मैंने क्या बताया था कि जो आखिरी का साल होता है उसको कभी भी काउंट, 2028 के बाद क्या आएगा? 2029। आखिरी के साल को कभी भी काउंट नहीं करते हैं। अब क्या करेंगे? आपकी कैलकुलेशन पूरी हो चुकी है, अब केवल आपको रिमाइंडर काउंट करना है। देखिए 5 और 3 8 और 2 10 और 3 13, 13 और 3 16, 17 18, 18 और 3 21। अब टोटल रिमाइंडर कितना है? 21। इसको भी अगर मैं 7 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 7 या 21, यानी कंप्लीट डिवाइड हो गया। रिमाइंडर आया 0, यानी कोई भी ऑड डेज नहीं आया। यानी 13 मई 1972 को शनिवार है तो 25 नवंबर 2029 को भी क्या होगा? यही दिन होगा शनिवार का, यानी सैटरडे का। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझना है। 10 जून 2001 को रविवार था तो 21 सितंबर 2059 को कौन सा दिन होगा? अब देखिए 10 से 21 बढ़ता हुआ क्रम है, जून से सितंबर ये भी बढ़ता हुआ क्रम है, 2001 से 2059 ये भी बढ़ता हुआ क्रम है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? 21 में से 10 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 11। और इस 11 को करेंगे 7 से डिवाइड, रिमाइंडर कितना आएगा? 7 के साथ रिमाइंडर आया 4। दिन की कैलकुलेशन होगी, रिमाइंडर 4 आ गया। अब हमें करनी है महीने की कैलकुलेशन। जून से शुरुआत हो रही है, जून के महीने में 31 दिन होते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 2। जून के बाद आएगा जुलाई, 31 दिन होते हैं, 7 से डिवाइड, रिमाइंडर 3। जुलाई के बाद आएगा अगस्त,
31 दिन होते हैं, रिमाइंडर 3। अगस्त के बाद क्या आएगा? सितंबर। सितंबर रहा ये। मैंने क्या बताया था कि जो आखिरी का महीना होता है उसको कभी भी काउंट नहीं करते, तो सितंबर के महीने को काउंट नहीं करेंगे। अब आएगी साल की कैलकुलेशन। तो 2001 का प्रोसीजर कैसे होगा? तो मैंने क्या बताया, हम इस रूल को फॉलो करेंगे। अब 2001 से बिल्कुल पहले लीप ईयर कौन सा होता है? 2000। सन 2000 क्या होता है? लीप ईयर। अब हम 2000 में 1 जोड़ेंगे, कितना मिलेगा? 2001। और मैंने क्या बताया, लीप ईयर में 1 जोड़ने पर, लीप ईयर अगर कोई साल लीप ईयर से 1 अधिक है तब हम कितना जोड़ते हैं उसमें? 6। तो 2001 में अगर हम 6 जोड़ दें तो कितना मिल जाएगा हमें? 2007। 2007 हो गया ना। अब देखिए 2001 और 2007 का कैलेंडर बिल्कुल सेम होगा। अब देखिए 2007 से बिल्कुल पहले का लीप ईयर क्या होगा? 2004। अगर हम 2004 में 3 ऐड कर दें तो कितना मिलेगा? 2007। तो अब ये लीप ईयर प्लस 3 की कंडीशन होगी, यानी हमें ऐड करना होगा 11। तो 2007 में 11 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? 2018। अब यहाँ आ गए ना, यानी 2001, 2007 और 2018 के कैलेंडर बिल्कुल सेम होंगे। अब देखिए 2008, 18, इससे पहले का लीप ईयर क्या होगा? 2016। इससे बिल्कुल पहले का लीप ईयर 2016 होगा ना। तो 2016 में 2 ऐड करेंगे तो 2018 मिलेगा ना। तो लीप ईयर प्लस 2 की कंडीशन, फिर से हमें कितना ऐड करना होगा? इसमें 11 ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें? 2029। अब हमें मिल गया 2029। अब देखिए हमने क्या ऐड किया है? 6, 11 यही तो ऐड किया है और हम पहुंच गए हैं 2029 पे। अच्छा ये देखिए 6 + 11 + 11 ये कितना होता है टोटल? 28 होता है ना। ये देखिए 28 आया ना। जब भी आपको ऐसी कंडीशन मिल जाए कि टोटल 28 आ जाए, अब आप क्या करोगे? 2029 तक आ गए ना और टोटल 28 मिल गया हमें। अब आप 2029 में डायरेक्ट यही 28 ऐड कर दें, क्योंकि 28 क्या हो गया? 28 तो ये टोटल हो गया ना। हम इसी कंडीशन को तो फॉलो कर रहे हैं। ये 28 है और 11, 11, 22 और 6, 28 और इनका टोटल भी 28 है। तो टोटल हमें 28 मिला ना। अब आप 2029 में यही 28 ऐड करोगे तो आपको बिल्कुल सेम कैलेंडर ही मिलेगा। अब 2029 में 28 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2057। यानी 2057 का कैलेंडर बिल्कुल सेम होगा। 2001, 2007, 2018, 2029 और 2057 ये सभी कैलेंडर बिल्कुल सेम होंगे। तो हम 2057 तक आ गए, हमें पहुंचना है 2059 तक। 2057 के बाद क्या आएगा? 2058। ये कौन सा ईयर है? ये ऑर्डिनरी ईयर है, लीप ईयर नहीं है, ऑर्डिनरी ईयर। 365 दिन होते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? इसका रिमाइंडर आएगा 1। 365 को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर मिलेगा 1। अब मैंने क्या बताया? 2058 के बाद क्या आएगा? 2059। और आखिरी के साल को कभी भी काउंट नहीं करते, तो 2059 को हम काउंट नहीं करेंगे। अब टोटल रिमाइंडर देखिए, ये कितना है? 4 और 2 6, 3 9 और 3 12 और 1 ये है 13। टोटल रिमाइंडर आया 13। इस 13 को भी 7 से डिवाइड करेंगे तो फाइनल रिमाइंडर कितना आएगा? 7 एकम 7, फाइनल रिमाइंडर आया 6। यानी रविवार से 6 दिन आगे बढ़ जाओ। यह दूसरा तरीका क्या है? 6 में 1 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? 7। पूरा सप्ताह बन गया। यानी रविवार से 6 दिन आगे चले जाओ या 1 दिन पीछे चले जाओ, बात एक ही है। रविवार से 1 दिन पीछे जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? शनिवार। और यही है आपका आंसर। दोस्तों अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल बताने वाला हूँ। साल में कितना भी बड़ा गैप क्यों ना हो, आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं इस रूल को फॉलो करके। देखिए इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया था? इस क्वेश्चन में मैंने 6 + 11 + 11 कितना मिला था? टोटल 28। जैसे ही आपको टोटल 28 मिल जाए तब आप जिस साल में पहुंच गए हैं उस साल में आप इस 28 को ऐड करेंगे, तब क्या मिलेगा? सेम कैलेंडर ही मिलेगा। उसके बाद अगर 1-2 साल बाकी रह गए तो आप उसका रिमाइंडर निकाल लो और क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। अगर आपको टोटल ये ना मिले, मान लो अगर आपको टोटल ये मिल गया 11 + 6 + 6, इस रूल को फॉलो करके अगर आपको ये मिल गया तो यहाँ टोटल अभी 28 तो नहीं हुआ ना, और इसके बाद फिर आपको कैलकुलेशन करनी होगी इस रूल को फॉलो करके, और मिल गया आपको फिर से 11 + 11। अब ये कितना मिला टोटल? देखिए यहाँ से देखिए इस पोर्शन को 11, 11, 22, 6, ये 28 मिल गया यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से यहाँ तक आपको 28 टोटल मिल गया। अब आप जिस साल में पहुँच गए हैं फिर से आप 28 ऐड करेंगे तो आपको सेम कैलेंडर ही मिलेगा, और इस तरह से आप कितने भी लंबे गैप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।